यदि फॉरएवर बिजनेस इतना अच्छा है तो लोग इसको छोड़कर क्यों चले जाते हैं। आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैंने फॉरएवर बिजनेस को 6 महीने तक किया लेकिन उसके बाद मैंने क्विट कर दिया। मैंने फॉरएवर बिजनेस को 1 साल तक किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने क्विट कर दिया। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है और आप भी नेगेटिव हो रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में मैं ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ जिससे आपको फॉरएवर बिजनेस को करने में बहुत ही हेल्प होगी। तो अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इंफॉर्मेटिव नॉलेज अपलोड करती रहती हूँ जिससे आपको बिजनेस करने में बहुत सारी बेनिफिट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं जो मेरा टॉपिक है कि काश 2CC करने से पहले मुझे ये पता चल गया होता तो मैं 2CC करने के बाद इस बिजनेस को छोड़ता ही नहीं, नेगेटिव नहीं होता, मैं इस बिजनेस को पूरी मेहनत से करता। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने 6 महीने तक फॉरएवर बिजनेस किया लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया और मैंने छोड़ दिया। क्या उसे अपनी हेल्थ प्यारी नहीं है? क्या उसे नहीं पता कि फॉरएवर लिविंग कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा है? मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, जबरदस्त है कि कोई एक बार मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ ले तो वो इस बिजनेस को छोड़ नहीं सकता। क्या उसे अपनी हेल्थ प्यारी नहीं है? ये सारी चीजें तो उसके लिए मैंडेटरी हैं, सबसे पहले हैं। क्या उसको प्रोडक्ट प्यारे नहीं है, जिन प्रोडक्ट्स के किसी पर्सन की बीमारी भी ठीक हो सकती है? तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई कैसे छोड़ सकता है फॉरएवर बिजनेस? इसका मेन रीजन है, सबसे पहली बात आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर की, जिसने बहुत ही अरमानों से, बहुत ही जुगाड़ करके अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया होगा। बहुत ही सपने संजोए होंगे उसने कि मैं इस बिजनेस में आ रहा हूं, मैंने 2CC किया है, 30,000 लगाया है, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट चाहिए। और वो बहुत अरमानों से आता है, बहुत ही सपने देख कर आता है इस बिजनेस में। लेकिन वहीं मार्केट में कुछ लोग जिन्होंने ये फॉरएवर बिजनेस किया, 6 महीने तक देखा, 1 साल तक किया, लेकिन वही लोग उसको नेगेटिव कर देते हैं। अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको भी मार्केट में ऐसे कोई लोग मिल जाते हैं कि मैंने फॉरएवर बिजनेस किया लेकिन मुझे ना रिजल्ट नहीं आया, मुझे मेरे से मैंने काम तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया। लेकिन पता भी है आपको कितना % आपको रिजल्ट देना पड़ता है, कितना % आपको पे करना पड़ता है, जब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको ये बात पता है कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए देखे होंगे कि मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैंने 6 महीने तक देखा, मैंने छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से आप दूर हट जाइए और ये वीडियो आप अपने टीम मेंबर्स को भी सेंड करिए ताकि उन्हें भी अगर उन्होंने फॉरएवर अभी ज्वाइन किया है, 2CC किया है, तो वो नेगेटिव ना हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव साइड देखेंगे, क्योंकि हर बिजनेस को सक्सेस होने में टाइम लगता है। एक साथ ही कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने 2CC किया और आपके अकाउंट में 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए पर मंथ आने लग गए। फ्रेंड्स, हर किसी को अपने पर्सनल ब्रांडिंग करने में, अपना बिजनेस सेटअप करने में टाइम लगता है, तो टाइम दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में आपको बहुत सारे कलाकार ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे कि मैंने 6 महीने तक इसके प्रोडक्ट यूज़ किए, ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन मैंने छोड़ दिया, फिर क्विट कर दिया, मुझसे हो नहीं पाया, मेरा काम नहीं चला। बहुत सारे आपको मार्केट में ऐसे कलाकार मिलेंगे। तो आपको उनको क्या रिप्लाई करना है? आपको उनकी बातों में नहीं आना, आपको उन नेगेटिव पॉइंट से अपने आप को बचाना है। इस एक वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है कि आप शायद नेगेटिव होने से बच जाएंगे और आपको फ्यूचर में फॉरएवर बिजनेस में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस एक वीडियो से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप उन कलाकारों पे भरोसा करते हैं जिन्होंने 1 साल तक बिजनेस को देखा और वो फॉरएवर बिजनेस को छोड़कर चले गए? क्या उनमें ही कोई प्रॉब्लम है? वो आपसे कहेंगे कि मैंने इसमें डिसीजन लिया, मैंने 2CC किया, उसके बाद मैंने इसके प्रोडक्ट भी यूज़ किए, मैं सक्सेस डे में भी गया था, हाँ मैंने यूज़ किया था इसके प्रोडक्ट, मैंने वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स भी काफ़ी ली, लेकिन उसके बाद भी मैंने छोड़ दिया। अब कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, वो कलाकार जो हैं वो आपको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि मैं नहीं कर पाया तो ये क्यों कर सकता है, ये नहीं करेगा, मैं तो कर नहीं पाया तो ये क्यों करे बिजनेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
आपको ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, हर कोई कहता है किसी भी काम को करने के लिए आपको 100% देना होता है, 100% पे करना होता है। आप किसी भी काम को करेंगे तब आपको 100% समर्पण करना होता है उस काम के लिए। ये तो आपको भी पता है, कोई काम ऐसे ही नहीं चलता। आपको 100% देना होगा तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या 100% ऐसा दें जो हमारा 100% रिजल्ट हो? ये कोई नहीं बताता। फॉरएवर लिविंग में ये कोई नहीं बताता कि क्या हम चीज़ें करें जिससे हमारा 100% रिजल्ट मिले। तो मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि मैं आपको ये चीज़ें जो बता रही हूँ क्या आपके नॉलेजेबल हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे कि क्या आपके ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई हैं वो वैल्यूबल हैं या नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है? सबसे पहले आप डिसीजन लेते हैं, आप 2CC करते हैं। सबसे पहले आपने डिसीजन लिया, यहाँ पर आपके 5% मार्क्स पूरे हो जाते हैं। 5% मार्क्स आपको मिल गए, लेकिन आपको 100% देना है इस बिजनेस के लिए। आपके 95% तो आपके रह गए ना, अभी आपके तो 5% ही पूरे हुए हैं। तो जो भी इस स्टेज में है, अगर वो फॉरएवर बिजनेस छोड़ रहा है तो क्या उसने 100% पूरा दिया अपना? नहीं दिया। तो वो कलाकार आपको बहका सकता है, वो कलाकार बोल सकता है कि हाँ, आपको नेगेटिव कर सकता है, लेकिन आपका फर्ज है कि आप उसकी बातों में ना आए। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग। सेकंड पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट। इसमें क्या है? आपको यूज द प्रोडक्ट। आप जितना प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जितना आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे, जितना आप जानेंगे, उतना ही आप इस फॉरएवर के प्रति अपना समर्पण करेंगे। यहाँ पर आपको 5% मार्क्स और मिल जाते हैं। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 10%। 10% यहाँ पर आपने अचीव कर लिया, लेकिन आपको अभी 90% चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि जो बोल रहा है कि मैं सक्सेस डे में गया, मैं यहाँ गया, मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने फिर भी फॉरएवर को छोड़ दिया, जो इस स्टेज पर है 10% पर बोल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि 10% करने के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन सकता है वो? या वो कलाकार आपको ऐसे ही घुमा रहा है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अटेंड ट्रेनिंग, सेमिनार, वेबिनार। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? आपको अटेंड करनी है ट्रेनिंग, वेबिनार। आपको ट्रेनिंग्स लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है, क्योंकि आप अपनी टीम को क्या गाइड करोगे, वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले सीखनी है। तो यहाँ पर भी आपका 5% मार्क्स आपके पूरे हो जाते हैं। तो टोटल आपका शुरू से लेकर 3 पॉइंट्स कंप्लीट हुए, 15% हो गया। यहाँ पर आपको 15% सीखना है पहले। यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो 1 साल तक यही काम कर रहा है। सबसे पहले उसने 2CC किया, देन उसने प्रोडक्ट यूज़ किया, देन उसने ट्रेनिंग्स अटेंड की, उसने अभी रीस्पॉन्सरिंग कुछ भी नहीं किया। तो 1 साल तक वो ये तो नहीं है कि वो अपना बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, उसको आगे के स्टेप्स भी तो फॉलो करने हैं। आगे के स्टेप्स उसने फॉलो नहीं किए तो इस चीज़ को वो ऐसे बीच में छोड़ के तो नहीं जा सकता। ये आपको क्लियर हुआ? ट्रेनिंग, वेबिनार्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया 15% तक। नेक्स्ट पॉइंट है P1, P2, P3, पूरे प्रोडक्ट की मास्टरी। P1 में क्या आता है? कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल, कंपनी कहाँ बनी, किस सन में बनी, कौन इसके फाउंडर हैं, आपको कंपनी की पूरी प्रोफाइल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी दूसरे को बता सकते हो। P2 में आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कितना पता है, कितनी प्रोडक्ट की नॉलेज है, एलोवेरा जेल क्या काम करता है, एलोवेरी नेक्टर का क्या यूज़ है, सारे प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1 साल के अंदर तो आप ले ही सकते हो, पहले आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट P3, मार्केटिंग प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रिफर्ड कस्टमर पर क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर क्या है, सुपरवाइजर पर क्या है, ये सारी क्लियर आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर आप कितने % मार्क्स पर पहुँच गए? 5% मार्क्स और ऐड कर दिया आपके पास, तो टोटल आपके 20% मार्क्स हो गए यहाँ तक। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो तब तो है कि आप फॉरएवर बिजनेस को पार करने में सक्षम हो, आप फॉरएवर बिजनेस के ग्रो करने में सोच सकते हो। लेकिन जो इन स्टेप्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? वो प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं कर रहा तो उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है ना प्रोडक्ट के लिए। उसको अपनी हेल्थ प्यारी नहीं है क्या? उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट प्यारे नहीं हैं? नेक्स्ट पॉइंट है
मैक्सिमम शेयरिंग, जब आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने लगते हो, उन्हें अपना बिजनेस के बारे में बताने लगते हो कि फॉरएवर लिविंग कंपनी के प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं और मैं इस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कमीशन इस तरीके से जनरेट होता है। जब आप लोगों को बताने लगते हो तो यहाँ पर आपको 10% मार्क्स और मिल जाते हैं। टोटल आपका 35% यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपको तो 100% पे देना है, तो यहाँ पर आपका 35% क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सरिंग टीम बिल्डिंग। जब आप अपने अंडर में डाउन में ज्वाइनिंग करने लगते हैं, आप किसी पर्सन की रेस्पॉन्सरिंग कराने लगते हैं, तब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको 10% और दे दिया जाता है, तो आपका टोटल हो जाता है 45%। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कलाकार बोलेंगे कि हाँ मैंने भी टीम बिल्डिंग करी थी और मेरे से हो नहीं पाया, मैंने क्विट कर दिया, मैंने कुछ टाइम तो देखा बिजनेस लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, इसलिए मैंने बिजनेस छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कलाकार मिल सकते हैं, लेकिन जिस काम के लिए जिस अचीवमेंट के लिए आपको 100% पे करना है, लेकिन आपने तो अभी उसे 45% ही मिला है आपको तो वहाँ से, तो क्या आपको लगता है कि जब तक आपने 100% पे नहीं किया तो आपको पहले ही सक्सेस मिल जाएगी? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या जादू की छड़ी है कि आपको बिना 100% पे किए ही आपको सक्सेस मिल जाए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग झूठ बोलने वाले मिलेंगे, बहुत सारे कलाकार मिल सकते हैं। नेक्स्ट, जब आपके पास टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जब आप ट्रेनिंग कोच बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपके पास टीम बनने लगती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीम को ट्रेनिंग देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ जाती है, तो आपको यहाँ पर 15% दे दिया जाता है। यहाँ पर आपका 60% काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी आपको इस स्टेज पर भी बहुत सारे कलाकार मिल सकते हैं, वो बोलेंगे आपको कि मैंने भी फॉरएवर बिजनेस किया था, मैंने भी टीम को ट्रेनिंग दी थी, लेकिन कुछ टाइम दिया, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया और मैंने फॉरएवर क्विट कर दिया। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, हर स्टेज पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ के लिए हमें 100% पे करना है वो क्या 60% में हमें मिल जाएगा? आप खुद ही सोच सकते हैं। नेक्स्ट, कनेक्ट विद योर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। आप अपने अपलाइन के साथ हमेशा टच में रहिए। अपलाइन जैसा बोल रहा है आप वैसा करिए। अपलाइन वो नहीं जिसने आपका फॉर्म फिल किया है, लेकिन जिसके आप जैसा बनना चाहते हैं, जैसी उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है वैसा ही आप करना चाहते हैं, उसके सुपरविजन में काम करो, जैसा वो बोले वैसा ही आप काम करो, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसमें आपको 10% मार्क्स और दे दिए जाएंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा 70%। आप फॉलो करते आ रहे हैं पॉइंट्स को, यहाँ तक आपके 70% हो गई। यहाँ पर भी आपको कलाकार मिल सकते हैं, वो कहेंगे हाँ मैं भी अपने अपलाइन के टच में था, लेकिन मेरे अपलाइनमेंट ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैंने फॉरएवर को क्विट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 9th पॉइंट, 4CC एक्टिव। यहाँ पर मैक्सिमम लोग फॉरएवर क्विट कर देते हैं इस स्टेज पर आकर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 4CC तो करना ही पड़ेगा। 4CC करना ही नहीं है, 4CC करना ही नहीं बोलते, 4CC तो करना ही है, 4CC हो जाएगा, इस तरीके से बोलिए ना। ये बोलते हैं 4CC तो करना ही पड़ेगा इस बिजनेस में। 4CC के जरिए आप लाखों करोड़ों इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी टीम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर आप 4CC एक्टिव हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के टीम में बहुत सारे लोग होंगे, एक टीम में अगर पर्सन होंगे 100, लेकिन वो बराबर काम नहीं कर रहे। 100 पर्सन है लेकिन एक्टिव बहुत कम है, उनमें से एक्टिव बहुत कम लोग हैं, इनएक्टिव ज़्यादा हैं। तो वो टीम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम जो मेन एक्टिव वाले पर्सन कर रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं ना, एक्टिव पर्सन जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपकी टीम में अगर 5 पर्सन हैं, पाँचों एक्टिव हैं, क्योंकि पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, तो सारे पर्सन ज़रूरी नहीं है कि एक ही ग्रोथ में काम करें, एक ही स्ट्रेटेजी से काम करें, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम में हजारों लाखों लोग हों, आपकी टीम में ऐसे पर्सन लाइए अपनी टीम में जो आपकी टीम को आपको आगे ले जाएं। एक पर्सन भी आपको सफायर मैनेजर तक ले जा सकता है, डायमंड मैनेजर तक ले जा सकता है, लेकिन 4CC को आप जितना मुश्किल समझते हैं ना उतना मुश्किल है नहीं। 4CC
तो आपको अपनी आईडी पर करना है। बाकी फ्रंट में जिसका भी जो काम हो रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से जितने लोग जा रहे हैं, सुपरवाइजर की टीम से जितने लोग जा रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की टीम से जितने लोग जा रहे हैं, उनका कैलकुलेशन मिला के ही तो आपको इनकम जनरेट होगा। अगर आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो 4cc मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी सेल्स बिजनेस में। देख लीजिए, अगर पहली स्टेज में 10 लाख की सेल हुई है, दूसरी स्टेज में 40,000 की सेल हुई है, तीसरी स्टेज में फिर से 10 लाख की सेल हो गई है, तो वो जो आपको पीछे जो स्टेजेस गई हैं उसका पैसा तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है उसी का पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो क्लियर करा ही नहीं है। इसलिए फॉरएवर बिजनेस में 4cc मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो इसको ऐसे मत सोचिए कि 4cc तो करना ही पड़ेगा, 4cc तो हो जाता है, ये सोचिए 4cc आप इजीली कर सकते हैं अगर आप एक्टिव तरीके से काम करते हैं। 1cc आप खुद के लिए मंगवाइए, 3cc आप प्रोडक्ट की रिटेलिंग करिए और दूसरे प्रोडक्ट यूजर्स हैं उनको सेल करिए, रिक्रूटमेंट करिए। इन सब से आप 3cc इजीली कर सकते हैं। 1+3 आप 7 तारीख तक, महीने की 7 तारीख तक आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस स्टेज पर आकर फॉरएवर बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि 1+3 ये कैसे होगा, 4cc करना पड़ेगा इसमें, तो 4cc क्वालिफिकेशन है इसकी। तो आप स्टार्टिंग से ही 1cc करने की हैबिट डालिए तो 4cc आपके लिए कुछ होगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको कलाकार मिलेंगे, वो कहेंगे इसमें तो 4cc करना पड़ता है, मैंने छोड़ दिया इसलिए, मेरे बस की बात नहीं है भाई हर महीने 4cc एक्टिव रहना। तो फ्रेंड्स, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से टीम में 4cc एक्टिव हो सकते हैं। टीम में और पर्सन्स भी हैं, वो कैसे 4cc अपना कर सकते हैं, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप ये स्टेजेस पूरा कर लेते हैं तब आपको 10% मार्क्स और दिया जाता है। आप पहुँच गए 80% मार्क्स पर। मैं आपको पूरा रोड मैप बता रही हूँ फॉरएवर में किस किस तरीके से आप काम कर सकते हो। जो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, जो इनके रूल्स फॉलो करेंगे, वो आगे पहुँचेंगे, डेफिनेटली आगे निकलेंगे। लेकिन जो देखते रहेंगे ऐसे ही, काम तो करना नहीं है लेकिन बस इनकम आती रहे, तो उनका तो कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट 9th पॉइंट, अब लोग आपको पागल बोलने लगेंगे। जब लोग आपको पागल बोलने लगे मतलब कि आप पूरे टाइम फॉरएवर करते हो, कोई उठने बैठने का टाइम ही नहीं है, सुबह शाम आपके दिमाग में फॉरएवर ही चल रहा है, तो लोग तो आपको पागल ही बोलने लगेंगे ना कि ये पर्सन तो पागल हो गया है भाई, ये इंसान तो पागल हो गया, पूरे दिन फॉरएवर करता है, पूरी रात फॉरएवर करता है। जब आपको लोग पागल बोलने जाएं तब आपको 10% मार्क्स और इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका 90% कंप्लीट हो गया, 90% आपने काम कर लिया। अब बात आती है नेक्स्ट 10% की। जिस दिन आप लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप स्टेज पर जाते हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपको रेस्पेक्ट मिलती है, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड से आपको रेस्पेक्ट दिया जाता है, तब आपको लगता है, तब आपका 10% और दे दिया जाता है। 90% में 10% और इंक्लूड कर दिया, 100% पे आउट। आपका काम यहाँ पर ख़त्म, आपने 100% पे आउट कर लिया। आप स्टेज पर जाने के लिए ही तो आप पहले से इतनी मेहनत करते आए हैं, सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप स्टेज पर जा रहे हैं, तो समझ लीजिए यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर आपको कोई डिमोटिवेट करे तो आप उसको बता ही दोगे कि इस तरीके से काम करो ना, तुमने फॉरएवर क्यों छोड़ा, कुछ मिस्टेक रही होंगी तुम्हारे काम में, तभी तो तुमने फॉरएवर छोड़ दिया, तुमने 100% पे दिया ही नहीं। तो किसी भी काम को करने के लिए 100% पे करोगे ना, तभी आपको वो 100% रिजल्ट भी मिलेंगे। आपने कुछ रूल फॉलो किए, बीच में ही आप सोचने लगे अरे 6 महीने करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, मैं तो 2-3 महीने देख लेता हूँ, 6 महीने देख लेता हूँ, 1 साल देख लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड, इस तरीके, इस माइंडसेट के साथ आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रोथ की तरफ पहुँचोगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी लाइक करिएगा, बेल आइकन को अभी हिट करिएगा, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, इस तरीके की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर आपको लीड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहे हैं, या आपको कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब पर कंटेंट कैसे बनाएं, ये सारी ट्रेनिंग्स लेनी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टीम बिल्ड करनी है, कैसे आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। और आप हमारे यहाँ से कोई
कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। लीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग लीड जनरेशन वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप आपको काफ़ी कम रेट में आपको फैसिलिटेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको सारे स्टेप्स अच्छे लगे होंगे आई होप, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन कौन से स्टेप अच्छे लगे। और आप 100% पे दे रहे हैं ना, 100% फॉरएवर के लिए कर रहे हैं ना, तो 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।